हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एविडेंस डेफिनेशन एंड मीन्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो एविडेंस का मतलब जानने से पहले एविडेंस के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि एविडेंस के टाइप जो हैं एविडेंस की डेफिनेशन में ही दिए गए हैं। हालांकि एविडेंस के काफी सारे वो टाइप्स हैं, लेकिन एविडेंस के मीनिंग को समझने के लिए हमें दो तरह के एविडेंस को समझना होगा। ये एविडेंस होते क्या हैं? सो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज कर दे, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, उसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। पहले फ्रेंड्स, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 3 में एविडेंस का मीनिंग ऐसे बताया हुआ है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल द स्टेटमेंट्स which the court permits or required to be made before it by witness। विटनेस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी कोर्ट में, जो कि कोर्ट अलाउ करेगी उसको कि आप दे सकते हो, उसको उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? उस स्टेटमेंट को एविडेंस कहा जाएगा। जो एक विटनेस, जो एक गवाह जो है वो आकर कोर्ट में देगा, उसको एविडेंस कहा जाएगा। और इस तरह के एविडेंस को ओरल एविडेंस माना जाएगा। अगर हम एक आम आदमी की लैंग्वेज में समझें, ओरल एविडेंस होता है जो कि एक व्यक्ति अपने माउथ के साथ एक्सप्रेस करता है, उसको कहते हैं ओरल एविडेंस। सो दोस्तों, इसमें आगे बताया हुआ है इन द रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी कि कोई और भी फैक्ट उस केस से जुड़ा हुआ, उससे जुड़े हुए कोई भी स्टेटमेंट जो होगी वो भी कोर्ट में एज ए एविडेंस मानी जाएगी, और वो एक तरह की ओरल एविडेंस मानी जाएगी। ओरल एविडेंस वो एविडेंस होती है जो एक विटनेस जो है अपने माउथ के साथ आकर कोर्ट को बताता है कि इस केस में ऐसे मैंने देखा था, इस केस में ऐसे हुआ था। सो इस तरह की एविडेंसेस को, इस तरह के ओरल एविडेंसेस को, ओरल स्टेटमेंट को जो है ओरल एविडेंस कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, अगर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता तो क्या उसके जो है स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस माना? कोई भी व्यक्ति बोलकर कोर्ट में बता नहीं सकता, तो वो अगर साइन करता है या फिर लिखकर बताता है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन से, कोई भी इशारे करके अगर कोई चीज समझाता है कोर्ट में आकर, उस एविडेंसेस को भी ओरल एविडेंस ट्रीट करा जाएगा, उस एविडेंसेस को ओरल एविडेंस माना जाएगा। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 119 कहता है। सो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लोज 2 में। ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर उनको कोर्ट में लाया जाता है कोर्ट के जांच करने के लिए, तो उन सभी एविडेंसेस को भी जो है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। सो दोस्तों, हमने जो है दो तरह के एविडेंस की बात करी एविडेंस की डेफिनेशन में, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट एविडेंस। ओरल एविडेंस विटनेस अपने माउथ के साथ कोर्ट में बताता है कि मैंने ऐसा देखा था, तो इस तरह के एविडेंसेस को ओरल एविडेंस माना जाएगा। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं अगर कोई भी मैटर कहीं पे लिखा हुआ है तो उस मैटर को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, उस मैटर को डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। और अगर वो मैटर को कोर्ट में लाया जाता है एज ए डॉक्यूमेंट, कोई पेपर है, पेपर के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, उस पेपर को कोर्ट में लाया जाता है और उस चीज को कोर्ट देखती है, उसको इंस्पेक्ट करती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपको डॉक्यूमेंट का मीनिंग समझना है अच्छे से विद एग्जांपल, तो आप हमारी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दे। बाकी आगे डेफिनेशंस, आगे जितने भी एविडेंस के टाइप्स होंगे वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।